या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान के मद्देनजर एक अधिवेशन आयोजित हुआ। अधिवेशन के बाद कांग्रेस की प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपा दास मुंशी व पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए प्रभारी दीपा दास मुंशी ने कहा कि देश में भाजपा लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, मगर बीजेपी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा की असलियत से वाकिफ हो चुके हैं और अब कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल में इस वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा इस प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया गया है। आज हम लोगों ने सिरमौर जिला से हमारे जो प्रक्रिया है मेंबरशिप ड्राइव शुरुआत किए हैं, क्योंकि बहुत फॉर्म्स पहले ही दे चुके हैं हमारे चित्राम जी, तो उसके बारे में चर्चा भी हुई, कहाँ कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या, क्योंकि लोगों से जोड़ना हमारा काम है और ये काम पार्टी के तरफ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम जोड़ सकते हैं वही प्रक्रिया चालू है। क्योंकि अभी इस साल चुनाव भी होने जा रहे हैं हिमाचल में, तो इसके तरफ नज़र रखते हुए हम लोगों का ये काम रहेगा कि लोगों के पास जितना जल्द से जल्द हम पहुंच सके और लोगों से हम जुड़ सकें। इसलिए से प्रक्रिया चली हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल हम लोगों ने रोक दिया गया इस प्रक्रिया को। अभी थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, तो इसके 31 मार्च के अंदर कंप्लीट करेंगे। शुरुआत में तो ऐसे ही नॉर्मली दिया गया। जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म भी हम लोगों ने बांट चुके हैं। अब तक 2,40,000 फॉर्म बांट चुके हैं और इसके अलावा डिजिटल मेंबरशिप भी चालू है साथ। जो डिजिटल मेंबरशिप से हमारे डेटाबेस जो ऐप हमारे पार्टी की तरफ से आईसीसी से एक ऐप बनी हुई है, उस ऐप के दौरान कोई भी डिजिटल मेंबरशिप में शामिल हो सकते हैं। कि भाजपा जिस ढंग से पूरे देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, जिस प्रक्रिया उनका है चालू देश प्रेम के नाम से देश को टुकड़ा करने का जो साजिश चल रही है, हम तो ये कह सकते हैं कि ना तो हम टुकड़े का हिस्सेदार बनना चाहते हैं और ना तो हम देश को टुकड़ा होने देंगे और ना तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए हिमाचल का नाम कहीं रहेगा। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखे हैं कि बाई इलेक्शन में हम जीते हैं यहाँ पे, तो मतलब कांग्रेस के साथ लोग हैं, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते हैं हिमाचल के लोग, तो स्थिति अच्छी है। लेकिन भाजपा जिस ढंग से परिवार में विभाजन करते हैं, धर्म के नाम पे विभाजन करते हैं, लोगों को हर एक तरीका का लोभ जगाते हैं मन में, उनके साथ अगर धन है तो हमारे साथ जन्म है। देखिए, बार बार ये सवाल उठता है। मुझे ये बताइए आप कि 4-0 की जो जीत हुई, तो क्या वो बगैर नेतृत्व के हुई? संगठन हमारा मजबूत था, कांग्रेस पार्टी के पास लीडरशिप की कमी नहीं थी, तभी तो हम 4-0 जीते हैं ना। एक पार्लियामेंट जीतना और मुख्यमंत्री का जो गृह क्षेत्र हो वहाँ से चुनाव जीतना कोई आसान बात है? पूरे भारतवर्ष में इतिहास बना है, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व की कमी नहीं है। 4-0 से हम जीते हैं और आप देख रहे होंगे कि उसके बाद भी कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठे हैं। पिछले 3 वर्षों में आप लोग साक्षी हैं कि मैं 3 बार तो मैं यहाँ आया, बार बार हमने जो जन विरोधी नीतियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ आंदोलन किए हैं, हम लोगों से जुड़े हैं। और जिस ढंग से महंगाई, बेरोजगारी और शून्य विकास ये मुद्दे थे, ये मुद्दे आगे भी इन चुनाव में रहेंगे। अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संभलने की कोशिश की है, सरकार है इनकी। अब आजकल मुख्यमंत्री जी की जो कार्यशैली है, उनकी भाषा शैली बिल्कुल बदल गई है। कोई भी उनके पास जा रहा है, सारी मांगे मान रहे, लेकिन पैसा है कहाँ? हिमाचल जो है कर्ज की 60,000 करोड़ से ज़्यादा हमारे ऊपर कर्ज है। हर महीने जाते हैं दिल्ली से 1000 करोड़ लेके आते हैं। जितनी भी आज घोषणाएं हो रही हैं उसके लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं है। तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का संगठन इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत है।
सारा नेतृत्व इकट्ठा है, हमारे में एकजुटता है। जयराम जी मुख्यमंत्री के तौर पे बिल्कुल असफल रहे, उनके पास कोई कार्य योजना नहीं स्टेट के लिए। आप पिछले 4 वर्षों में हम बार बार बोलते आए कि वो 4 बड़े काम बताएं जो उन्होंने प्रदेश के लिए किए हों, जो काम कांग्रेस सरकार के वक्त में हुए, वीरभद्र सिंह के वक्त में हुए, अगर वो इनके समय में पूरे हुए, इन्होंने फीता काटा है। कौन सा नया काम शुरू किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो बताएं। कोई विकास नहीं हुआ पूरे प्रदेश में। हाँ, ये जरूर हुआ कि जहाँ शिलान्यास पट्टिका लगी थी, उद्घाटन पट्टिका लगी थी, अब मैं पछाड़ में गया, दूसरे क्षेत्रों में गया, उन पट्टिकाओं को उखाड़ा गया, और कोई काम प्रदेश में हुआ नहीं। बेरोजगारी में हम तीसरे नंबर पे, उसी तरह महंगाई चरम सीमा पे, कोई काम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हुआ। इसीलिए लोगों ने जो है स्पष्ट तौर पे कांग्रेस को 4-0 से जो है ये चुनाव जीता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उससे पूरा कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, उस 4 जगह पे हुए, और 4 जगह में से हम 2 जगह पे जीते। अभी शिमला नगर निगम का चुनाव होना है, वो चुनाव भी हम जीतने वाले। 4 सीटें जीतने जमाने में हो सकता है कभी, ये तो रेसिप्रोकल है ना, सभी करते हैं ना, सभी करते हैं। लेकिन बिना बजट के करते विकास हैं। 4 वर्ष तक हम शुरू से, पहले दिन से हमारा विकास के काम शुरू हुए।